आपदा बचाव कार्य के लिए शासन प्रशासन ने की बैठक। खटीमा, जहां पिछले दिनों क्षेत्र में बारिश ने अपना कहर दिखाया, यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र भी जलमग्न हो गए और उससे जहां ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण और किसानों का भारी नुकसान हुआ, वहीं शहरी क्षेत्र में व्यापारियों का भी काफी नुकसान हुआ, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर आपदा प्रभावित लोगों की मदद को आगे आ रहा है, जिसको देखते हुए आज विधायक खटीमा भुवन कापड़ी ने उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के कार्यालय में बचाव कार्य से निपटने के लिए विचार विमर्श किया। वहीं उपजिलाधिकारी ने नगर पालिका सभागार में व्यापारियों से बैठक की, जिसमें प्रशासन द्वारा भरोसा दिया गया कि प्रत्येक आपदा ग्रसित परिवार को 5,000 की तुरंत राशि मुहैया कराई जाएगी। वहीं जिन क्षेत्र में लोगों को आपदा के कारण राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनको राशन तुरंत उपलब्ध कराया जा रहा है, और चाहे वह शहरी क्षेत्र हो चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र, पटवारी को निर्देशित कर दिया गया है कि हर गाँव में और नगर पालिका क्षेत्र में जाकर सभी रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करें, जिससे हम आपदाग्रस्त परिवारों को उचित मुआवजा उपलब्ध करा सके। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया, बीते कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए हैं कि प्रत्येक गांव का सर्वे कराया जाए और जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। इसको देखते हुए उप जिलाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में तहसीलदार और पटवारियों की बैठक ली और नगर पालिका क्षेत्र में व्यापारियों के साथ बैठक की, और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया कि शासन प्रशासन से हर संभव मदद की जाएगी और जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए अतिक्रमण को बिना नोटिस दिए हटाया जाएगा। वहीं भुवन कापड़ी विधायक खटीमा ने बताया कि हमारे द्वारा जगह जगह गांव में जाकर बाढ़ राहत कार्य किया जा रहे हैं और प्रशासन की मदद से जगह जगह प्रभावित लोगों को खाना बांटने का कार्य किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा तुरंत 5,000 की राशि आवंटित करने का भरोसा दिलाया है, और जिन जगह रास्ते बिल्कुल बाधित हो गए हैं उन जगह वैकल्पिक व्यवस्था के द्वारा खाना पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर दौरा था। उन्होंने सारे अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी आपदा से प्रभावित है उनको जल्द से जल्द उनकी राहत राशि उनको प्रदान की जाए। लिहाजा इसी सिलसिले में हमने यहाँ पर बैठक की थी। सारे हमारे पटवारी लोग, तहसीलदार साहब और अन्य विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। उनको हमने कह दिया कि जितने भी हमारे एक कंप्लीट हम सर्वे करेंगे, जिनको जितना नुकसान हुआ है और इमीडिएट रिलीफ हम तुरंत प्रदान करेंगे, और इसके अलावा जहाँ पर जिसको नुकसान ज़्यादा हुआ है उसकी एक रिपोर्ट बनाकर हम जिलाधिकारी महोदय से के द्वारा शासन को प्रेषित कर देंगे। साथ ही साथ जहाँ पर हमारे पोल्ट्री फार्म्स का कोई नुकसान हुआ है या अन्य गाय भैंस वगैरह मरे, तो उनका मुआवजा जो हमारे आपदा राहत कोष में जो अनुमानित राशि है उसको हम प्रदान किया जाएगा। जहाँ पर भी हमारे यहाँ पर अवैध अतिक्रमण कर जिसके कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है, सारे हमारे पटवारी को निर्देश है उसको तत्काल हटाया जाए। उनको नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपदा का काल है। तत्काल उनको हटाकर जलभराव की स्थिति से निजात पाए। विधायक जी के साथ में बैठे थे, जहाँ उनको राशन किट की उन्होंने बताया कि कहीं जगह राशन किट नहीं मिले हैं, तो उसको हम देख रहे हैं। और ARO साहब और हमारे पूर्ति निरीक्षक को हमने निर्देश दिए कि हर जगह पर राशन हम वितरित करें। देखिए, आपदा, देवी आपदा किसी की कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि खटीमा का ये हाल हो गया। अभी मैं भी क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ और हमारे सारा प्रशासनिक अमला भी जो है क्षेत्र भ्रमण कर रहा है। अभी उप जिलाधिकारी के साथ हमारी बैठक हुई और कल 11 बजे सारे विभागों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। उसमें ये तय हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, जो भी प्रभावित हुए हैं उनको फौरी राहत के तौर पर सर्वे के आधार पर सब लोगों को 5,000 रुपये सब लोगों को मदद करेंगे। उसके बाद आपदा के मानकों में जो आता है उसके हिसाब से सबको मदद की जाएगी और क्षेत्र का नुकसान होगा, और सारे खटीमा के वासी सब लोग मिलकर एकजुट होकर इस आपदा से बाहर निकलने के लिए सब लोग सहयोग करें। अभी तत्कालीन व्यवस्था ये है कि जिनके यहाँ राशन नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो पका हुआ राशन की पुरानी तहसील में किचन लगी है, उसके माध्यम से जहाँ सूचना मिल रही है, जहाँ पता चल रहा है वहाँ भेजा जा रहा है। उसके अलावा राशन के पैकेट भी बन रहे हैं, जिन लोगों को अब हम घर में भेजेंगे उन लोगों को खाना बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से हम राशन भी उनके यहाँ पहुँचवा रहे हैं। उसकी लिस्ट में अभी जैसे टूट गई है तो दूर लंबे घूमकर जहाँ जा सकते हैं वो व्यवस्था की जा रही है, और आवागमन की व्यवस्था को बनने में समय लगेगा। और जो इमीडिएट बना सकते हैं, PWD के AEP बैठे थे उनको कहा है कि उनको इमीडिएट ये मेरे कहने वाला। देखिए, आवागमन जहाँ नहीं है, अगर वहाँ पर पानी है तो बोट के माध्यम से जाएंगे, पैदल जाना है तो पैदल जाएंगे, जो भी माध्यम होगा उससे जाकर उन्हें राहत जाना है। और आवागमन टूट गया तो आप हमें सूचना करें, तहसील प्रशासन को सूचना करें। आप भी इसकी प्रमुख कड़ी हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम ये सब कर पा रहे हैं, तो आप उसकी भी सूचना दें, वहीं पहुँचाएंगे।